अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m मूव इन अ सर्किल एज शोन इन फिगर ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्किल में दो मास रिवॉल्व कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की स्पीड निकालिए। सिमेट्रिसिटी से देख सकते हैं कि यदि इस मास की स्पीड v है तो दूसरे की भी v होगी, और हमने रेडियस r आपको दे ही देखा है सर्किल का। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में एज यू नो, जब जब आपकी स्पीड पूछेगा तो तुरंत दिमाग में आपके सेंटीमीटर फोर्स आना चाहिए। सेंटीमीटर फोर्स यहाँ इक्वल हो जाएगा Fg के। रीजन, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है, ये वाला मास इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो मैं यहाँ आपको डैश में दिखाता हूं, दैट इज Fg। एज यू कैन सी, ये वाला मास इस मास पर Fg लगा रहा है, होने को तो ये वाला मास भी उस पर लगा रहा है। हम केवल अभी एक पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि इस पार्टिकल पर कितने फोर्सेस हैं। ओनली सिंगल, दैट इज Fg, which is always towards the line of joining the two particles। और ऑब्वियस दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने में लाइन सेंटर से भी गुजर रही है। तो ये जो Fg है, एक्चुअली में ये Fg F सेंटीमीटर का काम करेगा। एज यू नो, सेंटीमीटर फोर्स होता है mv²r, where r is radius of that circle path, and Fg that is gm1 m2/r²। दोनों मासेस सेम हैं, तो दोनों के मासेस की वैल्यू हमने mm रख दी है। नाउ डिस्टेंस, रेडियस r है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी डायमीटर के इक्वल, दैट इज 2r। 2r हमने यहाँ पुट कर दिया। नाउ हमने इसको सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया नीचे, 1 m कट गया है। 1 m कटने के बाद बचेगा v²r इक्वल टू gm/4r²। नाउ हमें चाहिए v, दैट इज द स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हमने एक r कैंसिल कर दिया और अंडर रूट इस तरफ शिफ्ट कर दिया। 4 का अंडर रूट 1/2 बाहर आ गया, बाकी टर्म्स अंडर रूट के अंदर रह गई, दैट इज gm/r। ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन हुआ। नाउ अब बात करते हैं इससे एक लेवल ऊपर। लेवल ऊपर मींस जरूर नहीं कि हर बार केवल 2 ही पार्टिकल हो। अब मैं अगले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टिकल ले रहा हूं। सर क्या इज इट पॉसिबल कि 3 पार्टिकल सर्कल मूव करें? 3 नहीं, 4, 5, 6 कितने भी पार्टिकल एक साथ सर्कुलर मूव कर सकते हैं। बट मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं 3 पार्टिकल वाला, एज लाइक दिस। 3 पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहे हैं। ओके, नाउ अब मेरा सर्किल अच्छा पूरा बन गया। 3 पार्टिकल सर्किल में, बट अगेन सिमेट्रिसिटी में यूज ले रहा हूं। ये जा रहा है अपना एग्जांपल नंबर 7। फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड एंड थर्ड, और मैं इन तीनों को इस तरह से रिप्लेस कर रहा हूं जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हो। ओके, जानबूझकर मैंने इस तरह से सिस्टम को अरेंज किया है कि तीनों पार्टिकल्स एक इक्विलिब्रियम के, और इक्विलिब्रियम क्या साइड में रखिए आपको ए, इक्विलिब्रियम के और वर्टेक्सेस पर, ए साइड के इक्विलिब्रियम के वर्टेक्सेस पर प्लेस्ड है। इसमें भी तीनों पार्टिकल हमेशा इस सर्कल पाथ को कंप्लीट करते रहेंगे। दैट मीन तीनों पार्टिकल लगातार सर्कुलर पर मूव कर रहे हैं, इवन दो तीनों पार्टिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन तीनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उस ए डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल की अभी सर्कुलर स्पीड, हम एज यू नो सर्कुलर स्पीड या सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो इसकी वेलोसिटी हमने v अज्यूम कर ली। ऑब्वियस, इसकी v और इसकी भी v, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी तीनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तभी तो डिस्टेंस a मेंटेन हो पाएगी। नाउ आपसे पूछ जाएगा फाइंड v, गिवन आपको मासेस है एंड डिस्टेंस a। आप देख सकते हैं यहां पर सेंटर भी होगा। पहले मैं लिख देता हूं कि फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड निकालनी है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी। एज वी नो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस किया था, यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि किसी भी एक मास को पिक कीजिए, दैट मास, ऑब्वियस बाकी दोनों मासेस पर फोर्स लगा रहे होंगे।
लेट्स सी, देखते हैं कहां कहां फोर्स लग रहे हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन भी कर रहा हूं। पहला फोर्स क्या सही है? यस, ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, वही ये वाला मास भी इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अगेन एफ फोर्स से। अब बताइए कि एफ फोर्स सेम क्यों हुआ? मैं बताता हूं। दोनों मासेस इस फोर्स के पेयर में और इस फोर्स के पेयर में सेम है, एम एम एंड एम एम, एंड इवन डिस्टेंस भी सेम है, ए एंड ए, तो फोर्सेस भी सेम होंगे। ओके, यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये कितना एंगल हुआ? बिल्कुल सही, 60 हुआ। तो अब देखिए पहला फोर्स, ज्यादा डायग्राम अच्छा लगे इसलिए मैं इन दोनों फोर्सेस को बाहर निकाल रहा हूं। पहला फोर्स F, दूसरा फोर्स F, दोनों के बीच में 60 एंगल। तो बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा? मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया भी था कि रिजल्टेंट, अभी लास्ट लेक्चर में भी आया था, रिजल्टेंट हमेशा बीच में आएगा यदि दोनों फोर्स सेम है, एंड इवन दो यदि 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट होता है √3 टाइम्स ऑफ F, राइट। अब यदि दोनों फोर्स सेम है, ऑब्वियसली सेम फोर्सेस होते हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है। यदि रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आ रहा है तो ऑब्वियस ये रिजल्टेंट निकलना चाहिए सेंटर से। दैट मीन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी, दैट इज √3F मस्ट बी पास थ्रू द पॉइंट C। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट यदि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को ही डिफाइन करेगा, खासकर इस केस के अंदर। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अभी भी आई थी mv²/r। अब ध्यान दीजिए यहां आपको रेडियस नहीं दी हुई, यदि रेडियस नहीं दी हुई है तो कौन सी डिस्टेंस दी हुई है? दैट डिस्टेंस। अब मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग याद कीजिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ए, सेंटर टू वर्टेक्स, ये डिस्टेंस कितनी हुआ करती थी? याद कीजिए, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस आती थी, बिल्कुल सही, a/√3। याद रखिए a/√3। दैट मीन जो यहां रेडियस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? a/√3। तो mv²/r और r यहां पे क्या हो गया? a/√3। ये नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं पर ध्यान रखिए इसका। ना अगला है Fg। अभी Fg दैट मीन रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया? √3F। तो ये लीजिए √3F। अब F जो है वो इन दो पार्टिकल या इन दो पार्टिकल के बीच में लग रहा फोर्स है, तो कोई भी ले लीजिए। चलिए हम इसका लेते हैं, तो ये हो गया G, पहला मास, दूसरा मास हो गया m1 m2 दोनों सेम है तो हो गया G m² अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? a, तो ये हो गया a², राइट। अब आप रिप्लेस कर लीजिए, ध्यान देखिए एक a कट जाएगा, बिल्कुल सही, एक m भी कट जाएगा, ओके, ये √3 जाएगा ऊपर, अरे वाह, √3 भी कट जाएगा, तो यहां बचेगा v², यहां बचेगा कैपिटल G, यहां एक m कट चुका था, एक a कट चुका था। यदि आपको v निकालना है तो इस स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया √ में gm/a। दैट इज द रिजल्टेंट और यू कैन से फाइनल आंसर, राइट। थैंक यू।